कर्मचारी बंद करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, शिक्षक कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सुनील कुमार प्रसाद, कला अध्यापक। मैं आप लोगों को एक कागज़ दिखा के और तिथिवार बताना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य के द्वारा कैसे मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और एक मानसिक द्वेष के कारण ऐसा काम किया है। देखिए, ये 15 तारीख को 15 फरवरी 2020 का इसमें जिक्र किया गया है पिछले 6 महीने का सीएल का। वो सीएल का हवाला इन्होंने 15 तारीख को इसलिए दिया है कि 14 तारीख को हम लोग समस्त शिक्षक कर्मचारी प्रधानाचार्य से बात किए कि बाबा साहब का जो फोटो है उसको हटा दिए हैं, उसको लगवाइए। वो हटवाए नहीं थे, द्वेषपूर्ण उसको फेंकवाए थे और उन्होंने उसका गलत स्टेटमेंट भी दिया था। कहा कि बाबा साहब का योगदान इस देश में कुछ नहीं है और ऐसे बाबा बूबी को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। जिसके प्रतिशोध में उन्होंने हमको 15 तारीख को ये नोटिस जारी किया। मैंने इसका सारा साक्ष्य दिया और क्षेत्रीय लोगों की वजह से देखिए यहाँ से फ़ोटो निकाल के फेंकवाया गया इस दराज में, ठीक है। और जो फ़ोटो फेंकवाया गया उस ये फ़ोटो वो है जिसको नहीं लगाया गया। क्षेत्रीय लोगों के दबाव, देखिए 19 तारीख को क्षेत्रीय लोगों का दबाव पड़ा और फिर इसके प्रतिशोध में बैड एंट्री हमको की जाती है 31 मार्च को। 31 मार्च को कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई कार्य संशोधन का हमको जिक्र नहीं किया गया। और 31 मार्च को जब पूरा देश, पूरी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन था, उस दौरान हमारी सेवा पुस्तिका प्रधानाचार्य ने अवैध रूप से अपने घर में ले जाकर बैड एंट्री करता। अब बैड एंट्री में विधि तरीका कुछ नहीं था, सब अनैतिक रूप से प्रताड़ित करके असंवैधानिक द्वेषपूर्ण मानसिकता से करते हुए, और ये सारा प्रक्रिया हमारे सर्विस बुक में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जो मैं आपके चैनल पे कह नहीं सकता। ऐसा शब्द शिक्षकों के प्रति आरोप लगा कर कहा, जबकि कंप्लेन मेरा सीएल का है पिछले 6 महीने का, लेकिन मेरे सर्विस बुक में एक भी सीएल का नहीं है। मैं पठन नहीं कराता हूं, जबकि पूरा रिजल्ट इनके सामने है। ऐसा कुछ नहीं है। सब द्वेषपूर्ण भावना से, एक मैं अनुसूचित जाति का अध्यापक होने के कारण इनका ये मानना था कि ऐसा अध्यापक मेरे विद्यालय में आगे कैसे निकल जाएगा, इसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो मैं ऐसे अध्यापक और ऐसे प्रधानाचार्य के अंडर में बहुत ही पीड़ित, जहां मेरा मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, मेरी सर्विस सुरक्षित नहीं है, मेरा जान माल सुरक्षित नहीं है, मैं ऐसे प्रधानाचार्य के अंडर में काम करने में बहुत ही असहज हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों को और अपने शासन से ये मांग करता हूँ कि हमें इसकी सुरक्षा प्रदान कराएं, जिससे हमारा मान सम्मान, मेरी सर्विस, मेरा जान माल सुरक्षित रहे। जिस समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूजा की जाती है, भगवान स्वरूप इनको माना जाता है, संविधान को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन वहीं विद्यालय में जब उनकी तस्वीर ऐसे हटाई जाती है तो ऐसे में बच्चों पे किस तरह का असर पड़ेगा? बच्चों का बहुत ही गलत प्रभाव गया। वो सारा मामला बच्चे ही उसको किए, समाज में ले गए, और जिसका प्रतिकूल प्रक्रिया हमारे पे हुआ कि आपने बच्चों को भड़काया, विद्यालय की गरिमा को आपने ले गया, जबकि ये इनका दूषित मानसिकता है। पहले ये जाति सूचक शब्दों से गाली देते हैं, सारे कर्मचारियों को गाली गलौज किया करते हैं। इनका बार बार का कहना है, ये राष्ट्रीय त्यौहार जब भी हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ शाहीन बाग नहीं बनने दूंगा। आज आप देख लीजिए, ये जितना सब यहाँ कार्यक्रम हो रहा है सब उनके छत्र छाया में, उनके कारण हो रहा है। उनका एक स्टेटमेंट और था कि मुझे पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा मज़ा लड़ने लड़ाने में आता है। कानून के बहुत ज़्यादा जानकार है, इसलिए हम लोग बहुत भयभीत हैं। हर बात में हम लोगों को कानून, जियो एक्ट मांगा जाता है। शिक्षा के मंदिर में यदि बाबा भीमराव अम्बेडकर या फिर जातिवाद की अगर बात होती है तो कितना बुरा असर बच्चों पे पड़ेगा, और ऐसे प्रधानाचार्य पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो जातिवाद शिक्षा के मंदिर में कर रहे हैं? इसी की मांग हम कर रहे हैं कि ऐसे जिम्मेदार पद पे अगर ऐसा व्यक्ति बैठेगा तो विद्यालय नहीं, पूरा समाज ही गंदा हो जाएगा। इसलिए मैं इस संस्था को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ऐसे प्रधानाचार्य के खिलाफ
कार्रवाई करने के लिए मैं शासन से, अपने अधिकारियों से मांग करता हूँ। मैं कोमल प्रसाद यादव इस विद्यालय में अंग्रेजी प्रवक्ता हूँ। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पर जो प्रधानाचार्य द्वारा हमारे साथियों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई की गई है, उसी के विरोध में हमारा ये धरना है। किसने उत्पीड़न किया, किसके ऊपर किया जा रहा है? प्रधानाचार्य ने हमारे 2 साथियों के सर्विस बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि किया है। इसके अलावा तमाम सारे देयकों पर ये डिले करते हैं। छुट्टी जैसे महत्वपूर्ण चीज़ पर भी ये इनका रहता है कि पहले आप परमिशन लीजिए फिर छुट्टी पे जाइए, और ये द्वेषपूर्ण ढंग से कार्रवाई करते हैं और रिएक्शन करते हैं। इन्हीं सब बातों का विरोध हम कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग है कि जो हमारे साथियों पर कार्रवाई की गई है उनको तुरंत वापस लिया जाए बिना शर्त, और जो इनका कार्य पद्धति है, जो कार्य करने का रवैया है, उस रवैये में ये परिवर्तन लाएं। और हमारे और दूसरी बात कि हम लोग वो बातचीत भी कर चुके हैं, लगातार देखा गया इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अब कोई भी साथी इनके साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना है प्रधानाचार्य? जब आप लोग बात की तो उन्होंने क्या कहा आप लोग से? प्रधानाचार्य नियमों के हवाला देते हैं और वो जियो की बात करते हैं, और वो हम लोग दमनात्मक प्रक्रिया हमेशा प्रधानाचार्य द्वारा जो कार्रवाई की गई किस बात को लेकर की गई थी? अनावश्यक किया गया था। बस उसमें मेन मुख्य बात ये थी कि यहाँ पर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तैल चित्र लगा था, और उसको ये प्रधानाचार्य होते ही हटवा दिए। उसी को पुनः लगवाने के लिए शिक्षक साथी रिक्वेस्ट की, उसमें सारे शिक्षक साथी थे, तो उसमें से भी इन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई जियो नहीं है, मैं यहाँ कार्यालय में नहीं लगाऊंगा। इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने आगे किया, उस पर डीएम का आदेश आया, डीएम ने डीआईएस को निर्देशित किया, उसके आधार पर फिर इनको लगवाना पड़ा, लगवाए भी। लेकिन इनको ये रहा कि यहाँ के अध्यापक भी ये बात आगे पहुँचाए हैं, तो जिन अध्यापकों पर उनको शंका थी उन्हीं के खिलाफ इन्होंने प्रतिकूल प्रविष्टि, वो भी उस समय किया जिस समय भारत के सारे कार्यालय बंद चल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। अगर मांग पूरी आप लोग की नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। हम उच्च अधिकारियों से बात उनको हम सूचित भी कर दिए हैं कि हमारी ये मांगें पूरी होनी चाहिए, और तभी हम धरना करेंगे। आपका बच्चा कुमार पाठक, प्रवक्ता हिंदी, श्री कच्चा इंटर कॉलेज जादवपुर, वाराणसी। आपके प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित है, तभी जो शिक्षक पढ़ने पढ़ाने में विश्वास रखता है, शिक्षा में विश्वास रखता है, आज दरी पर बैठा हुआ है। द्वेषपूर्ण भावना से किया गया कार्य है, इससे अध्यापक बहुत मानसिक रूप से पीड़ित हैं और कार्य करने में सहजता नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उनके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, और उनके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है उससे अत्यंत पीड़ित है। क्या ऐसा नहीं कि जिनके पर कार्रवाई जिन अध्यापकों पर की गई है जातिवाद देकर की गई हो? जातिवाद भले ही मुख्य मुद्दा हो, क्योंकि उसको लेकर के, लेकिन यहाँ पर अध्यापक जातिवाद करने नहीं आता है। शिक्षक सबको समान रूप से लेकर चलता है। उनके द्वारा सामाजिक द्वेष की भावना लाई गई है, किंतु शिक्षक तो यहाँ सामान्य रूप से शिक्षा करने आता है, उसको कोई जाति और किसी द्वेष से मतलब नहीं, उसके लिए सब लोग समान होते हैं, यही शिक्षा वो देता है। क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरा मांग यही है कि ऐसे जो उत्पीड़न किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से अध्यापकों पर द्वेषपूर्ण रवैये से कोई कार्य किया जा रहा है, वो हटाया जाए, और जैसे इनकी रवैया है जो हमेशा लोगों को धमकी देने का कार्य करते हैं, शिक्षक स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाहता है, वे बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं और इनके साथ काम करने के लिए वो असहज है, नहीं करना चाहते हैं। जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
शिक्षक कर्मचारी एकता शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।